पूतना पहुंची और पूतना मैया से बोली, अरे मैया बधाई हो, अरे मैया बधाई हो। मैया मैंने सुना है लाला भयो, और लाला बड़ो प्यारो। सो मैया मन ना मानो, लाला को देखने चली आई, नेक दर्शन करा दो। मैया ने पूतना की बात सुनी और एक बार पूतना को देखा तो मैया बोली कि पहले तू ये बता तू है कौन, मैं तो तुमको जानती नहीं और तुम हमारे गोकुल की कोई गोपी हो नहीं, तो तुम हो कौन, कहां से आई हो। पूतना बोली, अरे मैया मुझे ना पहचानी तुम। मैया ने कहा ना मैं ना पहचानी, बता तू कौन है। पूतना कहती, अरे मैया तुम्हारे घर के 4 घर आगे जो गोपी रहती ना, उस गोपी की दूर की रिश्तेदार हूं मैं, किसी काम से गोकुल आई, पता चलो लाला भयो, बड़ो प्यारो लाला भयो। सो मैया नेक मुखड़ा दिखा दे लाला को। अब मैया ने भी सोचा होगी कोई देवी ही तो है। मैया ने कहा ठीक देख गोपी, मुझे तो बड़ा काम है, एक काम कर, वो कमरे में लाला पालने में लेटा हुआ है, तू जा और खुद से जाके लाला को देख ले। पूतना ने कहा ठीक मैया। अब मैया लगी अपने काम में, मैया लगी अपने काम में। पूतना पहुंची, जब पूतना पहुंची तो भगवान पालने में तो थे, लेकिन भगवान सो नहीं रहे हैं, आंखें खोल के लेटे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की दृष्टि पूतना पर पड़ी, भगवान ने आंखें बंद करनी जल्दी से। क्यों आंखें बंद क्यों की? तो आंखें बंद करने के कई कारण बताए। पहला कारण, भगवान सोच रहे बताओ आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, छठी मतलब भगवान 6 दिन के हैं, तब पूतना आई। आज मुझे नहीं खाने मिलती दूध दही माखन, पर मैया बांटती तो सबको, मैं वही दूर से देख देख के खुश होता। आज छठी का उत्सव होता, मैया खूब माखन मिश्री बांटती, दूध दही बांटती, खूब मैया रबड़ी बांटती। लेकिन ये मैया के जैसा रूप बनाने वाली पूतना पूरे रंग में भंग मिलाने आ गई, ये पूरे उत्सव में बाधा डालने आ गई। नेत्र बंद करके भगवान ये सोच रहे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि पूतना तू तो नकली काल बन के आई है, पूतना तू तो नकली काल बन के आई है, पर मेरे जो महादेव है ना वो कालों के काल महाकाल है। तो आंखें बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे हैं कि जल्दी पधारो स्वामी, ये कड़वा कड़वा विष मैंने आज तक नहीं पिया, मैं तो दूध दही खाने वाला, माखन मिश्री खाने वाला, ये कड़वा कड़वा विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है, इसलिए पधारो और इस उग्र विष से मुझको बचाओ। तो नेत्र बंद करने का दूसरा कारण, भगवान शंकर को याद कर रहे हैं कि महादेव पधारो और बचाओ। दूसरा नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं यदि आज इसके नेत्र मेरे नेत्रों से मिल गए तो इसको ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान आएगा तो ये अपने पापों का प्रायश्चित करके भाग जाएगी तो मैं इसको उसके पापों का दंड नहीं दे पाऊंगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि जब देखूंगा नहीं तो ज्ञान नहीं आएगा। और नेत्र बंद करने का चौथा कारण है, भगवान सोच रहे हैं, वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांशयः पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। नेत्र बंद करने का चौथा कारण, भगवान सोच रहे अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अच्छा तू वकी बन के आई है, अच्छा तू वकी का मतलब होता है बगुली। बगुला पक्षी की विशेषता क्या है? कहा ये जो बगुला पक्षी है ये किसी नदी तालाब के किनारे ऐसे बैठता है जैसे कोई योगी संत महात्मा ध्यान कर रहा है, और जैसे उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा छोटी मोटी मछली आई और उसने अपनी लंबी सी चोंच से गप से उसको खाया,
तो भगवान कह रहे अहो बकी, अच्छा बगुली बन के आई है। बगुली मतलब है कुछ और दिखा कुछ रही है। स्तन कालकूटम, रूप तो तूने मां का रखा है, लेकिन स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में विष लगा करके तुम मुझको मारने के लिए आई हो। भगवान ये सोच रहे हैं। भगवान कह रहे पूतना, इस मां के रूप में आकर के तुमने मुझको धर्म संकट में डाल दिया। कैसा धर्म संकट? धर्म संकट ऐसा कि जब तुम अपना दूध मुझे पिलाओगी, भले तुम जहर लगा करके आई हो, लेकिन दूध पीऊंगा तो मैं तुम्हारा लाला बन जाऊंगा, तुम मेरी मैया बन जाओगी। और लाला बनकर के जब मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा, माना कि मैं तुमको मारूंगा, लेकिन मारने के बाद मैं तुमको वो दुर्लभ गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत, योगी, ऋषि, मुनि, ध्यानी, ज्ञानी तरसते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो गति दूंगा, तो जो मैया यशोदा सचमुच मुझे दूध पिलाएगी, जो गोपियां मुझसे लाड़ लड़ाएंगी, जो ब्रज के ग्वाल मुझसे प्रेम करेंगे, उन गोपांगनाओं, उन ब्रजांगनाओं, उन ब्रज स्त्रियों, उन मैया यशोदा, नंद बाबा और गोप ग्वालों को मैं कौन सी गति दूंगा। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमु। तुमने इस मां के रूप में आकर के मुझको धर्म संकट में डाल दिया। नेत्र बंद करने का चौथा कारण भगवान ये सोच रहे हैं।